यूरोप के 3 बड़े देश फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन अब ईरान के खिलाफ वो कदम उठाने जा रहे हैं जिससे पूरा मिडिल ईस्ट हिल सकता है। जी हां, अगर ईरान ने उनकी बात नहीं मानी तो फिर से लग सकती हैं वो कड़ी इंटरनेशनल पाबंदियां जिनसे ईरान की इकोनॉमी पहले भी तहस नहस हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि मामला सिर्फ पाबंदियों तक है या फिर इसके पीछे छुपी है एक बड़ी जंग की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। दुनिया के नक्शे पर मिडिल ईस्ट का नाम आते ही दिमाग में आता है तेल, जंग और पॉलिटिक्स। और इस बार फिर से कहानी घूम फिर कर आ गई है ईरान और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों से वेस्टर्न देशों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। 2015 में एक समझौता हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA। इसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, चीन, रूस और यूरोपियन यूनियन शामिल थे। डील का फॉर्मूला सीधा था, ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट लिमिट में रखेगा, यानी इतना एनरिच नहीं करेगा कि बम बनाने लायक हो। बदले में उस पर लगी यूएन की सख्त पाबंदियां हट जाएंगी। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा इस डील से अमेरिका को बाहर निकाल लिया और फिर ईरान पर पाबंदियां लगा दी। अब ईरान ने क्या किया? धीरे धीरे यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया। आज हालत यह है कि उसके पास 2015 में तय लिमिट से 40 गुना ज्यादा यूरेनियम है। 2015 की डील में एक क्लॉज था, अगर किसी भी साइन करने वाले देश को लगे कि ईरान ने नियम तोड़ा है तो वो स्नैप बैक ट्रिगर कर सकता था, यानी यूएन की सारी पाबंदियां ऑटोमेटिकली वापस लग जाएंगी बिना किसी नए वोटिंग या मंजूरी के। और अब E3 यानी फ्रांस, जर्मनी और यूके ने यूएन को चिट्ठी लिखकर कह दिया है कि अगर ईरान अगस्त 2025 के आखिर तक बातचीत पर नहीं आया तो हम स्नैपबैक लगा देंगे। दरअसल जून में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन की जंग हुई। इजराइल ने ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर, साइंटिस्ट और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया। इसी दौरान अमेरिका ने भी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी कर दी। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ईरान ने यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA से रिश्ता तोड़ दिया, यानी अब IAEA के इंस्पेक्टर्स को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में एंट्री नहीं थी। लेकिन ताजा अपडेट यह है कि ईरान ने IAEA के साथ बातचीत मान ली है और यूएन टीम को आने का न्योता भी भेज दिया है। ईरान बार बार कहता है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ सिविलियन इस्तेमाल के लिए है, पावर प्लांट, मेडिकल, रिसर्च वगैरह वगैरह, हम बम नहीं बना रहे। अब IAEA की रिपोर्ट भी कहती है कि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला कि ईरान 90% एनरिच्ड यानी वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बना रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि यूरोप डरा हुआ क्यों है? तो इसका जवाब है कि ईरान का यूरेनियम का स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। IAEA की मॉनिटरिंग टूट चुकी थी। मिडिल ईस्ट में हाल ही में हुई जंग ने सबको हिला दिया है। इसलिए E3 का कहना है कि या तो डील पर वापस आओ वरना पाबंदियां झेलने को तैयार रहो। तो ये कहानी सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम की नहीं, ये कहानी है ताकत, राजनीति और इंटरनेशनल दबाव की। अब देखना यह है कि अगस्त 2025 तक ईरान झुकता है या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ जाती है।